किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की आत्मनिर्भर किसान सीरीज के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है कृषि भूमि को आवासीय भूमि में कैसे बदलें। कृषि भूमि क्या होती है? भाइयों, कृषि भूमि आपकी जमीन का वो हिस्सा होती है जिसे आप खेती बाड़ी करने और चारागाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कृषि भूमि में आप केवल खेती कर सकते हैं, उसमें कोई आवास या व्यावसायिक परिसर यानी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते जब तक कि सरकार इसकी अनुमति न दे। इसलिए कानूनन आप कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलाए बगैर उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। भूमि से जुड़े मसलों का ताल्लुक राज्यों से होता है। आप जिस राज्य में रहते हैं उसके अनुसार आपको अपनी कृषि भूमि को आवासीय कामों के लिए बदलने हेतु भूमि राजस्व विभाग या शहर की योजना अथॉरिटी से संपर्क करना होगा। अब आगे देखते हैं कि कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलने की समूची प्रक्रिया आमतौर पर क्या होती है और इसकी अनुमति आपको कैसे मिलती है। इससे आपको लगने वाले समय का भी अंदाजा हो जाएगा। भूमि उपयोग को बदलने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप अपने राज्य के भूमि राजस्व अधिकारी जैसे कि तहसीलदार, कलेक्टर, परगना अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या आयोग को कृषि भूमि उपयोग बदलने के निर्धारित फॉर्म के तहत इसकी अर्जी लगाते हैं। इस फॉर्म में आपको अपना उद्देश्य और भूमि से संबंधित सभी जानकारियों को भरना होगा। इस फॉर्म के साथ भूमि रिकॉर्ड की प्रमाणित नकल लगानी होती है। ये हुआ आपका टाइटल और मालिकाना प्रमाण। इसके बाद आपको भूमि के नक्शे की प्रमाणित नकल लगानी होगी। भूमि रिकॉर्ड और नक्शे की प्रमाणित नकल आपको तालुका या तहसील ऑफिस से मिलेगी। अपनी जमीन की सटीक माप जमा करने के लिए आपको जिला निरीक्षक भूमि रिकॉर्ड से आपको भूमि सर्वेक्षण की प्रमाणित माप योजना प्राप्त करनी होगी। आर्किटेक्ट के नियुक्ति पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, लेआउट, साइट प्लान और बिल्डिंग प्लान की नकल जमा करनी होगी। इस पर आर्किटेक्ट का साइन होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ग्राम पंचायत या हाईवे अथॉरिटी जैसे विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC भी संलग्न करें। तलाटी या पटवारी से इसका प्रमाण पत्र कि आपकी जमीन किसी और के अधिकार के तहत नहीं आती है। किसान भाइयों, ये तो हो गए मोटे तौर पर तकरीबन 7 जरूरी दस्तावेज जिसे आपको फॉर्म के साथ लगाना होगा। इसके बाद बात आती है किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इस पूरे मामले की तहकीकात करने की। जब आप अपने ये सारे दस्तावेज संबंधित भूमि राजस्व अधिकारी को सौंप देते हैं तो वह आपके रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित जमीन की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है। इसके बाद सर्कल अफसर उस जगह का दौरा करके जमीन के पूरी तरह से खाली होने का मुआयना करेगा और वह यह देखेगा कि संबंधित खेत में कहीं किसी तरह का कोई निर्माण कार्य तो नहीं, बिजली का खंभा जैसी बाधा तो नहीं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भी NOC लेनी आवश्यक होती है। यदि आपकी जमीन नगर निगम के तहत आती है तो आपको योजना और विकास अथॉरिटी से भी मंजूरी लेनी होगी। यह भी देखें कि आपकी भूमि वन क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और ऐतिहासिक स्थल क्षेत्र में ना हो। अगर आपने आवास के लिए आवेदन दिया है तो नक्शे के अनुसार आपकी जमीन आवासीय क्षेत्र में आती हो। इन सारी जांच प्रक्रियाओं के पूरे हो जाने के बाद संबंधित राजस्व अधिकारी से आपको अपनी भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदलने के लिए कुछ शर्तों के साथ लिखित रूप से मंजूरी यानी NOC मिल जाती है। यही आपका भूमि उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र होता है। यहाँ आपको भूमि परिवर्तन के लिए भूमि राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान की रसीद संभाल कर रखें क्योंकि इससे आपके आवेदन के स्वीकार होने का पता चलता है। गैर कृषि उपयोग के लिए मंजूरी मिलने के महीने भर के अंदर आपको तहसीलदार को भूमि उपयोग के परिवर्तन के बारे में सूचित करना होगा और 1 साल के अंदर भूमि के चारों ओर दीवार खड़ी करनी होगी। भाइयों, ध्यान रखें कि अगर आपको ये भूमि आवासीय उद्देश्य के लिए मिली है तो इसका इस्तेमाल व्यावसायिक कामों के लिए बिल्कुल ना करें। किसानों का कल्याण सयाजी सीड्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आत्मनिर्भर किसान सीरीज
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के साथ साथ आपके परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं का खर्च उठाने में भी मदद करती है। सयाजी सीड्स के नए वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।